नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या आपके भी दांतों में गैप है? तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको समुद्र शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर के लक्षणों के आधार पर उसके भविष्य एवं उसके व्यक्तित्व की जानकारी देने वाले हैं। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ, सगुन अवशगुन जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे छिपे अर्थ को विस्तार में बताया गया है। हमारे आसपास जितने भी बातें घटित होती है उनका संबंध हमारे निकट भविष्य से अवश्य जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर पर कुछ ऐसे चिन्हों या तिलक का हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ न कुछ अर्थ छिपा हुआ होता है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। रंग, रूप, स्वभाव, विचार, शैली, परिस्थिति आदि सब एक दूसरे से भिन्न है। समुद्र शास्त्र हमारी वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसमें हमारे शरीर पर निहित इन सभी छिपे बातों और शारीरिक विभिन्न अंगों की बनावट का अध्ययन करके मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जाता है। हमारे शरीर पर जितने भी निशान, ये अलग सी कुछ बातें होती है, उससे हमें कुछ काफी पता चलता है। इनमें कुछ निशान हमारे लिए लकी यानी सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, तो कुछ अनलकी यानी दुर्भाग्य का कारण। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हमारे शरीर के कुछ ऐसे लकी चिन्हों और अंगों की बनावट के बारे में जिनका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, या यूँ कहें कि हमारे शरीर में इनका होना हमारे लिए भाग्य की बात है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे चेहरे पर और शरीर की बनावट के बारे में। गोल चेहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं। अच्छी नौकरी, सफलता और लाइफ स्टाइल और अच्छा लाइफ पार्टनर इनके नसीब में जरूर लिखा होता है। मध्यम ऊंचाई होना भी अच्छा समझा जाता है। तेज नाक और उस पर तिल का होना अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं वे भी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। चौड़ा और लंबा माथा और उस पर पड़ने वाले लकीरें भी हमारे सौभाग्य को दर्शाती है। यूं तो बालों का कम होना या गंजेपन सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो गंजे लोग ज्यादा भाग्यशाली माने गए हैं। महिलाओं की मांग सीधी होना ये भी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे चेहरे और शरीर के अन्य भागों पर जन्म से ही जो तिल होते हैं उनकी। जी हाँ, ये जो तिल होते हैं शरीर पर उनकी स्थिति के अनुसार उनका अर्थ होता है। जैसे कि माथे की बीचों बीच तिल हमारे लिए लकी होता है, इसी तरह हथेली, दाएं आँख, दाएं हाथ इत्यादि पर जो तिल होते हैं वो हमारे लिए खास होते हैं। मोतियों जैसे सफ़ेद दांत किसे पसंद नहीं है, और बिना फट यानी कि बिना गैप वाली दांत तो अच्छे ही दिखते हैं, परंतु समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के दांतों के बीच में गैप या फिर फट होता है वे ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। नौकरी में उच्च पद पर आसीन ये व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से भी सफल होते हैं। इसी प्रकार जिनके दांत थोड़े से बाहर निकले होते हैं वे ज़्यादा जिद्दी और ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, पर भाग्यशाली भी होते हैं। अब बात करते हैं हथेली और तलवों की। हथेली, तलवे यदि हमेशा कोमल, गुलाबी और समतल रहते हैं, साथ ही हथेली का मध्य भाग उठा हुआ और रेखाएं भी स्पष्ट होती है, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान भाग्यशाली होने की निशानी है। लंबी व पतली उंगलियां भी भाग्य की दृष्टि से अच्छी मानी गई है। पैरों के तलवों पर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सिंह, कमल, शंकर चक्र या ध्वज जैसी आकृति हो तो अत्यंत भाग्यशाली, ऐश्वर्यशाली और राजा के समान जीवन होने की निशानी है। जिस स्त्री और पुरुषों की नाभि गहरी होती है वे भी भाग्यशाली होते हैं। अब बात करते हैं हमारे आँखों की। समुद्र शास्त्र के अनुसार हमारे आँखों में से भी हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है।
गहरी काली और बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह घनी और आपस में जुड़ी हुई भौवें अच्छे भाग्य की निशानी होते हैं। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी? दर्शकों, आज का प्रसंग हम सबको जान लेना बहुत ही जरूरी है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए। इस वीडियो से आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए आप अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए और सुनिए ये जानकारी। जय श्री राधे राधे। दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि हम किस पर बात करने वाले हैं। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी? दर्शकों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। गुण दर्शकों हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं उसमें कोई ना कोई दोष भी होता है। पर हमें दोष को ना देखकर गुण को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही सोचता है और जो सोचता है वही करता भी है। इसीलिए हम वो देखे ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ही ऐसी ही है कि हम हमेशा दोष को ही देखते हैं और यही कारण है कि हमारे अंदर गुण का अभाव रहता है और दोष की अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मन मस्तिष्क विचारों में भर लेते हैं, भारी गंदगी जमा करते रहते हैं और इसको अपनी बुरी कर्म द्वारा लोगों के बीच फ्लो करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम दोष को ना देखकर सिर्फ गुण पर दृष्टि डालते हैं। स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का प्रादुर्भाव स्त्री से ही हुआ है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। दर्शकों, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर स्थिति में लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में माता का अपार भंडार होता है, करोड़ों का भाव होता है। संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है। पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसीलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता हर समय निवास करते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है, वहाँ महाभयानक दुख भी बाएं फैलाए खड़े रहते हैं। वहाँ दरिद्रता घात लगाए बैठे रहते हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी तुच्छ ना समझे। स्त्री ही पुरुष की शोभा है। स्त्री से ही घर बनता है। ईंट लकड़ी पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास न हो। स्त्री को गृहिणी इसलिए कहा गया है, उसके आने पर ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। स्त्री बनाने में परमात्मा ने काफी समय लिया था ताकि उसमें किसी तरह की गुण का अभाव ना रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था। पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफी समय लगा था। स्त्री की रचना करते समय जब भगवान को कई दिन बीत गए परंतु वो पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाई, तो ये देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से ये बात पूछने के लिए बेबस हो गया कि सारे सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाला भगवान ये एक रचना को रचने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। दूत ने भगवान से पूछ ही लिया, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, हे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचयिता, करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करते समय तुम्हें मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा, परंतु अब ये ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है।
तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुण को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना ना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से ये 4 रूप में दिखाई देंगे: माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने योग्य बनाया हूँ। इसमें साहस व सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये अपने आप को संभाले रखेगी। हर तरह के मुश्किलों से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर ये सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब ये टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभाल कर एक नई जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगी कि ये स्वयं दुख सहकर, रोग शोक से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी कर्तव्यों को निभाती रहेगी। दर्शकों, भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्य प्रहरता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, नाक, कान, मुख, सब कुछ पुरुष समाज के हैं। फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, हे पार्षद, ये पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर ये सब करने की क्षमता होगी, इसीलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि देखे ये कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वो बहुत ही कोमल थी। वो एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वो पार्षद बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि हर परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि आपने बनाई तो बहुत नाजुक है, हर स्थिति में कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि ये पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी। इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, बस मेरी इस रचना की यही तो विशेषता है। ये बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत है। इसकी साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। ये बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वो पूछने लगा, हे परमेश्वर, क्या ये पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी या फिर इसमें यही विशेष गुण होंगे? भगवान बोले, बस इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने की सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना की गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों से हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। पार्षद ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, बस ये पानी इसलिए इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी है। ये पानी तभी निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। उस समय ये अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा निकालकर बाहर करती है। इसके सारी पीड़ा, इसके सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और ये फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। ये अपने आंसुओं से अच्छों को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को वो अपना अस्त्र भी बना सकती है। दर्शकों, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है, संसार में एक अनमोल रतन भेजा है। और सच बात है दर्शकों, स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वो अपने माता पिता, भाई बहन, परिवारजनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर
साथ रहने का प्रण करती है। जरा सोचो, यदि तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। वो तो अपने उन परिवारजनों से हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आई है, जिनके साथ उनकी अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थी। उन सबको उसने कैसे छोड़ा होगा और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, वहां वो जाकर जीवन की तलाश करती है, एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें ढलने का प्रयास करती है, उनमें अपना सुख दुख बांटती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं। उस समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है। उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति, तू जो तुझ में विधाता ने इतने दुख सहन करने की सामर्थ्य दी है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना। बच्चा जब गर्भ में आता है तब अनेक प्रकार की पीड़ा को सहन करते हुए फिर सब काल की उस भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। उसके बाद बच्चे का सकुशल जन्म हो जाए तो उसके लालन पालन में अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सह लेती है और बच्चों को सुख देकर दुख से बचाकर रखती है। ये त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। सच में नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना होगी। तब उधर भगवान का पार्षद बोला, हे भगवान, आपने इतना समय लगाकर इसकी रचना की है, तब तो ये रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। ये सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, मगर खुद का महत्व ही भूल जाएगी। वो अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूँ। ये दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी, जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है और चारों दिशाओं को रोशन करता है। ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए तो कम, दूसरों के सुखों के लिए खुद कष्ट सह लेती है। दर्शकों, स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार का एक अद्भुत उपहार है। वो हर गुणों में भरपूर है, इसलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जिस रूप में हो।